हम लोग उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मौजूद हैं। दरअसल आपको वो दास्तान सुनाएंगे और वो दास्तान दिखाएंगे जिसको आप देखकर हैरान हो जाएंगे। एक दास्तान ऐसी है जो कि हनी ट्रैप से जुड़ी है। एक रिश्तों में ऐसी दरार पड़ी, उस दरार के चलते एक व्यक्ति की हत्या कर दी। दरअसल ये मझोला के थाने रहने वाले एक बैंक मैनेजर की है, जिनका रिटायरमेंट हुआ। वीर सिंह उनका नाम था। फिलहाल उनकी दोस्ती मनोज से थी, वो भी उनके सहायक के रूप में बैंक में काम किया करता था। लेकिन लगातार जिस तरह से बताया जा रहा है कि किसी मामले को लेकर अब से 10-12 साल पहले काफी मनोज के बीच में गहरी दोस्ती भी चली आ रही थी, लेकिन वो हर काम के लिए रिश्वत मांगा करता था। इसलिए आला अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन शिकायत के चलते बीच में दरार आई। इसी बीच मनोज के साथ एक शिक्षिका का संबंध चला और जो शिक्षिका का लोन था वो भुगतान नहीं कर पाई थी और उसने एक साजिश रची और रिटायर बनने के बाद इस साजिश में 2 साल लगे। लगातार जो वीर सिंह है उनके अटैचमेंट में उसने हनी ट्रैप के जरिए फोन पर लंबी लंबी बातें दोनों क्या करते थे, बहाने से बुलाया गया और बुलाने के बाद जिस तरह से यहाँ के एएसपी सिटी ने इसका खुलासा किया है, खुलासा करते हुए ये बताया कि इस साजिश में 4 लोग शामिल हुए हैं, जिसमें मनोज, उसके 3 साथी और जो महिला थी वो भी इसमें शामिल थी। फिलहाल उन दोनों ने बुलाकर बहाने से एक पुल के नीचे बातचीत की। इस बीच मनोज और उसके साथी एक कार में बैठ के आते हैं और उसको बहाने से वीर सिंह को बुलाते हैं, अंदर गला घोटते हैं, रस्सी से गला दबा देते हैं जिसकी मौत हो जाती है। फिर शहर के आसपास लाश डालने के लिए उसको घुमाया जाता है। फिर मौका पाकर जहाँ उसकी मोटरसाइकिल खड़ी थी वहां लाकर लाश को डाल देते हैं। लेकिन हनी ट्रैप के बहाने और हनी ट्रैप के लालच में जिस तरह से जो रिटायर्ड मैनेजर था वीर सिंह वो आ गया था, जहाँ से उस महिला ने लिया और प्यार के चंगुल में फांस कर मीठी मीठी बात कर वो उसके चंगुल में आ गया। फिलहाल लेकिन उसको ये नहीं पता था कि एक हनी ट्रैप उसकी मौत और जिंदगी का सबब बनेगा, उसकी हत्या का सबब बनेगा। लेकिन जिस तरह से खुलासा मुरादाबाद की पुलिस ने किया है वो चौंकाने वाला है। फिलहाल इसमें जो 3 उसके साथी मनोज और उसके 2 साथी और एक महिला शामिल हुई और फिर जो वीर सिंह रिटायर्ड मैनेजर है उसकी दर्दनाक हत्या कर दी। फिलहाल खुलासा करते हुए इन 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया और कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। लेकिन जिस तरह से वीर सिंह का मर्डर किया गया ये चौंकाने वाला है। जिस तरह से जो उसके वीर सिंह के साथ हुआ, हनी ट्रैप के जरिए उसको फांसा गया और महिला के चंगुल में आकर मीठी मीठी बातों में आकर वो फंस गया और आज मौत हो गई। फिलहाल उसके शव को जो है कब्जे में लिया था, संदिग्ध हालत में मिला था, पुलिस ने जांच पड़ताल की तो ये सारी परतें खुली है। फिलहाल जो साथी बैंक का मैनेजर था उसके साथी को और उसकी महिला और 2 साथियों को पुलिस ने 4 साथियों को पकड़ कर जेल की सलाखों के पीछे फेंक दिया। कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है और व्यक्ति का जो बॉडी है वो गागन जो NH-24 से जो गागन चंदोसी कट है वहां पर उसका व्यक्ति का शव पड़ा है और वहां उसकी बाइक पड़ी है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और 112 टीम 112 को भी कॉल हुआ तो वो भी 112 की गाड़ी भी वहां पर पहुंची। व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया डॉक्टरों ने। उसके बाद हमें उसकी बॉडी पे जो चोट के निशान थे, कुछ गले में निशान थे, कुछ हाथों, तो हमें डाउट हुआ तो हमने उसकी पंचनामा की कार्रवाई करवाकर और उसके पोस्टमार्टम के लिए उनका पोस्टमार्टम करवाया गया। और उनके परिवारजन जो वहाँ आ गए थे मौके पर तो परिवारजनों से जब बातचीत हुई तो परिवारजनों ने इसकी तहरीर दी, हमें तहरीर दी और इसमें पोस्टमार्टम में जो आई रिपोर्ट उसमें आया स्ट्रैंगुलेशन आया और चोटों का विवरण था। उसके बाद में घर वालों से तहरीर लेकर इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। उस मुकदमा पंजीकृत होने और ये मुकदमा अज्ञात में पंजीकृत हुआ। उसके बाद हमने थाना स्तर पर 5 टीमों का गठन किया जिसमें हमारी मेराठेर थाने की टीम जो SHO साहब के नेतृत्व में थी, उसके अलावा CO साहब के नेतृत्व में टीम का गठन हुआ और हमारी जिले की SOG टीम और सर्विलांस टीम भी उनके नेतृत्व में भी टीम का गठन हुआ। टीम का गठन होने के बाद इस घटना के अनावरण के लिए हमने प्रयास शुरू कर दिए। इस दौरान मुरादाबाद जनपद के करीब हमने 700 से 800 CCTV कैमरे खंगाले। उसमें हमें एक वाइट कलर की गाड़ी हमें
दिखाई दी और जो मृतक था, मृतक भी की बाइक दिखाई दी। अंडर बाईपास है, वहां पे तीन व्यक्ति थे गाड़ी के अंदर, तीनों जा रहे थे। तो इस नंबर के जरिए हमने उस गाड़ी को रुकवाया और गाड़ी में 3 व्यक्ति मिले। तब हमने इनसे पूछताछ की, तो पूछताछ करने के बाद सारी चीजों का खुलासा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति है मनोज कुमार। मनोज कुमार है पुत्र स्वर्गीय इंद्रपाल सिंह निवासी शाहपुर टिगरी के रहने वाले हैं मझोला के। और एक व्यक्ति निकले इसमें अनिल कुमार गुप्ता उर्फ बबलू, बबलू पुत्र राजेंद्र कुमार गुप्ता, ईडीए कॉलोनी, थाना सिविल लाइन। एक वीरवाला यादव पत्नी स्वर्गीय सत्यभान यादव निवासी ग्राम अतोरा जिला संभल। तब इनमें पूछताछ में हमने पता चला कि चूंकि मृतक प्रथमा ग्रामीण बैंक से रिटायर्ड बैंक कर्मी थे, 5 साल पहले रिटायर्ड हुए थे सीनियर बैंक मैनेजर से, और इन्हीं के साथ ये मनोज कुमार चौधरी ये भी बैंक कर्मी थे और अभी वर्तमान में ये अमरोहा में तैनात है। इन्होंने साथ साथ काम किया है पाकबाड़ा में। तो इनकी जान पहचान थी अच्छी खासी, और जान पहचान आज से नहीं थी, करीब 20-25 साल पुरानी जान पहचान थी दोनों की। पिछले जब वीर सिंह, जो मृतक का नाम वीर सिंह है, वो रिटायर हुए, रिटायर के बाद वो जो अपने जान पहचान वालों को, मिलने वालों को लोन के लिए बैंक में जाते थे, लोन पास कराने के लिए। तो यहाँ पर ये तैनात था अमरोहा में ये मनोज। तो मनोज कोऑपरेट नहीं करता था, मनोज मतलब अड़ंगा अड़ा देता था उनके हर काम में। तो इन्होंने इस बात की शिकायत ऊपर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को की मृतक ने। तो इस बात से ये चिड़ा हुआ था मनोज ने। 4 महीने पहले इस वीरवाला के साथ, जो महिला है, एक मर्डर का प्लान किया और इसमें अपने एक दोस्त को भी शामिल किया जिसका नाम बबलू कुमार, अनिल कुमार गुप्ता उर्फ बबलू है, जो सिविल लाइन थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जो कार डेकोरेशन का काम करता है, जिससे मनोज की 10 से 12 साल पहले दोस्ती हो गई थी। तो इसने इसमें इनको शामिल किया। 4 महीने इन्होंने प्लानिंग की कि वीरवाला तुम इससे फोन पे बात करती हो, इसको लेकर आओ, ये जगह हम निर्धारित करते हैं। यहाँ पर एक सुनसान जगह है जो NH24 है, रामपुर की तरफ जाता है। उन्होंने जगह डिसाइड कर रखी थी, वहां इसको कार में बैठा लिया जाता है और कार में बैठाकर ये दोनों अभियुक्त मनोज और बबलू ने इनका गला दबाने का प्रयास किया। जब गला दबाकर मारने में सफल नहीं हो पाया तो कार में जो रस्सी पड़ी थी उससे इसका गला दबा दिया।